चलो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ लिया था भाई पिछली क्लास में? हमने सर्कल बनाने सीख लिए थे सारे। सर्कल मतलब हमें किसी भी पोजीशन पे क्या पता चल गया था, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, या फिर एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, या फिर टेंशन कैसे निकालते हैं। तीनों चीजें निकालनी अपन सीख गए थे। ठीक है, तो इसमें अपन नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, सुनो क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक स्ट्रिंग है, क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी, और इसकी लेंथ कितनी है l और इसका मास है m। स्ट्रिंग है वो हम मान के चलते, बोलो कैसी स्ट्रिंग होती है, इनएक्सटेंसिबल। कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल। ये मास m है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ भाई साहब इसको मिनिमम यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दें कि एक कंप्लीट सर्कल कर ले। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम रिक्वायर्ड सो दैट बॉल डज कंप्लीट सर्कल, है ना। इसको अपन बोलते हैं लूपिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन, लूपिंग कंडीशन। लूपिंग कंडीशन क्या होती है बताओ? लूपिंग कंडीशन का मतलब होता है कि वो लूप बनाए, लगातार घूमते हुए वो क्या बना ले, लूप। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लूपिंग कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिनिमम वेलोसिटी हम इस बॉल को क्या दें बॉटम पर कि ये कंप्लीट सर्कल करे। ठीक, अच्छा तो एक चीज बताओ, प्रैक्टिकली सोच के देखो, हमने एक स्ट्रिंग ली, उससे एक बॉल बांधी, ठीक है। ये अपन प्रैक्टिकल कर भी सकते थे, कोई बात नहीं है, बट विजुअलाइज करो कि लेट्स से यहां पर मैंने हिंज कर रखा है इसको, यहां पर एक बॉल है, राइट। इस जगह मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये घूमकर पूरा क्या कर ले, कंप्लीट सर्कल कर ले। ठीक है, ये सर्कल क्यों नहीं करेगी, हमें क्यों कंडीशन लगानी पड़ रही है बताओ, सर्कल किस वजह से नहीं कर सकती है? इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बोलो दो पॉसिबिलिटीज क्या? दो पॉसिबिलिटी। एक, स्ट्रिंग में स्लैक आ सकता है, उसका मतलब क्या हुआ, स्लैक का मतलब क्या हो गया, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन जीरो होने से क्या नुकसान है, ला, लेकिन ये वाला केस नहीं है, बहुत ही अच्छी तुम नाल है उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन जीरो होने से क्या होगा, वो जो जहां पर भी बॉल जिस भी पोजीशन पर होगी वो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, कि उसको टेंजेंशियल रखने वाला कोई भी नहीं है। दूसरा पोजीशन इसके अंदर, दूसरे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर कि वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। दो केसेस हो सकते हैं कि इस कंप्लीट सर्कल के अंदर या तो क्या जीरो हो सकता है, टेंशन जीरो हो सकता है, या फिर दूसरी चीज क्या जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अरे ये सुनो संतोष, अब हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें नुकसान किसमें, कंप्लीट सर्कल कब नहीं होगा, इसमें से किसके पहले जीरो होने के चांसेस हैं, वेलोसिटी के जीरो होने के पहले चांसेस हैं या टेंशन के? सोच के देखो। मान लो तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो गई और स्ट्रिंग क्या उस समय टाइट रह सकती है क्या, क्यों नहीं रह सकती? देखो ध्यान से, किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे, मैंने अभी एफबीडी बना के लास्ट क्लास में पढ़ाया था, किसी भी थीटा एंगल पर हम देखें तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, बोलो कौन सा, mg। इधर क्या लगेगा, टेंशन, और इधर क्या लगेगा, बोलो mv स्क्वायर अपॉन l, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। इस इंस्टेंट में बताओ टेंशन कितना है, तुम क्या कहोगे, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l, वेयर v इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, है ना। इस जगह की वेलोसिटी लेंगे हम, क्या के लिए वेलोसिटी लेंगे, उस जगह की वेलोसिटी लेंगे। ये सुनो संतोष, टेंशन बताओ कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, टेंशन बताओ नीचे से ऊपर जाएंगे, ये तो कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर है, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर है, बॉटम पॉइंट पे, और सबसे कम टेंशन कहां पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सबसे कम टेंशन कहां पर है, टॉप मोस्ट। तो इसका मतलब टेंशन के जीरो होने के चांसेस कहां तक है, सबसे पहले कहां जीरो होगा, कहां पर, जीरो। अच्छा, इसका मतलब यहां पर टेंशन क्या है हमारा, मिनिमम होता है। हाँ, और ये तो वही तो बता रहा हूं, सुन ध्यान से, हो सकता है पहले भी जीरो हो सकता है, मैं समझा रहा हूं कि यहां पर टेंशन क्या है, मैक्सिमम, और इस जगह टेंशन क्या है, मिनिमम। अगर मैं ये मेक श्योर कर दूं कि इस जगह भी टेंशन जीरो नहीं है, तो बताओ इसके इन बिटवीन कहीं भी जीरो होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि मिनिमम टेंशन यही होना है, और मैं ये मेक श्योर कर दूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो
नहीं है, जीरो से क्या है, कुछ ज्यादा है, तो उस केस में बोलो क्या होगा, क्या इसके इन बिटवीन किसी भी पोजीशन पे टेंशन जीरो होगा? टेंशन जीरो नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग यहां से चल के ऊपर ऐसे जा चुकी है, मतलब पूरी टाइट है, अरे है कि नहीं है, उसके बाद स्ट्रिंग किधर जाएगी, आगे की साइड इस तरह से मूव करेगी। टेंशन जी देख, रस्सी में टेंशन जीरो आ गया, ऐसे आगे यहां के टेंशन जीरो है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा बॉल। जस्ट ऊपर अगर हमने टेंशन जीरो कर दिया तो सोच इसकी वेलोसिटी किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको आगे कोई है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा? कौन? एम जी एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ओके, तो हाँ तो वही तो कंडीशन अपन बता रहे हैं कि मेक श्योर करते हैं कि जस्ट यहां से पहले पहले कभी भी जीरो नहीं है। इस जगह मान लो मैंने वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो इसके इन वेलोसिटी को टेंशन को अगर यहां पर भी मैंने मेक श्योर कर दिया कि टेंशन जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होगा, और कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा मतलब स्ट्रिंग हमारी टॉट रहेगी तो वो कंप्लीट सर्कल करेगी। अरे जस्ट जीरो तो लिमिटिंग कंडीशन होगी ना, जस्ट जीरो होगी तब भी ये किधर जाएगी, आगे ही जाएगी। अरे ये सुनो चंटुश, मेरे कहने का मतलब यहां से लेकर इसके इन बिटवीन कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको कंप्लीट सर्कल कराना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी बताओ, कंप्लीट सर्कल कराने की कंडीशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए बताओ? कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो या ऑलमोस्ट जीरो होगी, तब भी वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा। उससे पहले कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए। अरे ये सुनो चंटुश, तो कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल लिख लो, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल बोलो क्या होगी, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल क्या होगी, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल क्या होगी? नेक्स्ट टेस्ट कब है तुम्हारा? यूनिट डायमेंशन एरो मेजरमेंट काइनेटिक्स ये आ रहा है। बोलो जी, कंडीशन फॉर क्या होगा बोलो? कंप्लीट सर्कल में नहीं होगी कहीं पर भी, कैसे भी नहीं हो सकती। हमें सर्कल कराना तो टेंजेंशियल स्पीड तो चाहिए। क्या नहीं कराना? भी जीरो नहीं होगा, अभी सारी चीजें कराऊंगा, चिंता मत करो। तो इसका मतलब कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल बोलो क्या है, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल बोलो क्या है, क्या होना चाहिए, टेंशन एट टॉप क्या होना चाहिए बोलो, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हमें ये कंडीशन पता चल गई कि टेंशन के ऊपर जो टॉप है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा याद करो, किसी भी जगह हमने टेंशन लिखना सीखा है कि नहीं सीखा, बताओ किसी भी जगह। इस जगह टेंशन क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी, टेंशन किधर होगा, नीचे, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा बोलो, एम वी टॉप स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि उस जगह स्पीड अलग होगी। यहां नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड सेम रहेगी कि वेरी करेगी? सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है और सबसे कम? पढ़ा था हमने पिछली क्लास में सारी चीजें। तो इसका मतलब इस जगह पे टेंशन प्लस एम जी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बोलो, एम वी टी स्क्वायर अपॉन एल। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे अगर मैं टेंशन को जीरो कर रहा हूं, मतलब इसके इन बिटवीन कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं हुआ है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, बोलो क्या, कि वीटी की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, रूट जीएल। अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना है तो टॉप पर इसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, अंडर रूट जीएल मिनिमम। ये फिक्स वैल्यू है कि ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने टेंशन को क्या रखा है वहां पर, मिनिमम, कि मिनिमम जीरो तो होना ही चाहिए। अरे ये समझ, उससे ज्यादा हुआ तो ये सर्कल करेगा ही करेगा।
इसका मतलब टॉप पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट जीएल। कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट जीएल। क्वेश्चन क्या था? वी मिनिमम तो था, कहां पर पूछा था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा था? बॉटम पर कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो सोच, टॉप पे तुम्हें स्पीड पता चल गई, तो बॉटम पे स्पीड कैसे निकालोगे? करो, लास्ट क्लास में वो काम आ जाएगा फटाक दे से। अगर हमें टॉप पे स्पीड पता है तो क्या हम बॉटम पे लिख सकते हैं? याद करो, हम क्या लिखेंगे? वी बी स्क्वायर प्लस 2GH। एच की वैल्यू बोलो कितनी है? एच की वैल्यू बताओ क्या है? एच क्या होता है? पिछली क्लास में देखा होगा, यहां से यहां तक के बीच का वर्टिकल गैप, वो कितना है बोलो? 2L। वो गैप कितना है? 2L। तो क्या आ जाएगा बोलो? वी बी स्क्वायर प्लस 2G इंटू 2L। ये सही लिखा है क्या मैंने? ये सही लिखा है क्या बताओ? प्लस आएगा कि माइनस? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज। अरे v हायर इज इक्वल टू v लोअर का स्क्वायर माइनस 2GH होता है ना। नीचे से ऊपर जाते तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज। हमें कहां की पता है बोलो? टॉप की। हमें टॉप की पता है बोलो कितनी है? अंडर रूट जीएल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस 4GL। तो v बॉटम पे बोलो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 5GL। तो अगर स्ट्रिंग से बंधी हुई बॉल को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो बॉटम पर कितनी स्पीड होनी चाहिए? कितनी स्पीड होनी चाहिए बोलो? अंडर रूट 5GL। ये समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? अब पता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है? आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको आंसर हटा हुआ रहता है इसका। क्वेश्चन पता है, अब सोचो, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सारे डेरिवेशन करे थे टेंशन के। अरे करे थे। किसी भी जगह स्पीड के करे थे कि नहीं करे? किसी भी जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के, किसी भी जगह टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के। वो उनसे रिलेट करके पूछेगा, और वो सारे आंसर देखो वी की टर्म्स में आते हैं। सारे के सारे आंसर देखो किसकी टर्म्स में आते हैं? वी। अगर हमें वी पता चल गया तो हम उन सारी चीजों की वैल्यू बता सकते हैं। बता सकते कि नहीं बता सकते? तो अगर हम लूपिंग की कंडीशन लिखें, लूपिंग की कंडीशन लिखें तो बोलो क्या होगी? अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना है, इसको क्या करना है? कंप्लीट सर्कल करना है, तो बताओ इस जगह कितनी स्पीड होनी चाहिए? अंडर रूट 5GL। कितनी स्पीड होनी चाहिए? अंडर रूट 5GL। यहां कितनी होनी चाहिए बताओ? इस जगह पे अभी बताया था, बताओ यहां पे वी टॉप पे मिनिमम कितनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट GL। और यहां पर कितनी होनी चाहिए बॉटम पे मिनिमम? अंडर रूट 5GL। अरे ये सुनो संतोष, यहां पर बताओ कितनी होनी चाहिए? इस जगह, इस जगह बताओ मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए इस लेवल पे? जल्दी से बता दो, बोलो। शाबाश, सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। अंडर रूट 3GL, क्योंकि हमें लोअर की पता है, उसमें से माइनस 2GH। एच कितना है इसके और इसके बीच में? L। तो यहां पर क्या लिख दोगे? मान लो इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? बॉटम का स्क्वायर माइनस 2GH। अरे ये सुनो संतोष, एच की वैल्यू कितनी है बोलो? यहां से यहां के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी है? L। तो इस जगह बोलो कितनी आ जाएगी? 5GL माइनस 2GL। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट 3GL। तो इस जगह कितनी स्पीड होनी चाहिए? रूट 3GL। यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए बोलो इस लेवल पे? अंडर रूट 3GL। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये है, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? स्पीड एट डिफरेंट पोजीशंस टू डू द कंप्लीट सर्कल। वो पता है इसी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करता है? बच्चों को फिर लगता है कि पता नहीं क्या सवाल आ गया। वो ऐसे कहेगा कि यहां से बताओ 37 डिग्री पे कितनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर ले। बता सकते हो क्या? कैसे करोगे भाई? तुम्हें कहां की पता है? नीचे वाली पता है, बॉटम वाले का ये आंसर हमें याद है, बोलो कितना है? रूट 5GL। तो 37 डिग्री पे बता दो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। अरे ये सुनो संतोष, छोटा सा क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन की फॉर्मेट में, ताकि हमें पता रहे एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। कौन सा? ये तो लिखना ही है। हाँ हाँ यही। हाँ, पीछे करें किसको? स्लाइड को? और पीछे?
एल। ओके, क्वेश्चन क्या है समझ में आया कि इस जगह मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 37 डिग्री पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कल करे। तो यहां से 37 डिग्री इस जगह डायग्राम दे देगा और ये कहेगा कि बताओ यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कल करे। तो इस जगह की अगर मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी है, मुझे इस जगह की मिनिमम स्पीड पता है, बोलो इस जगह की मिनिमम स्पीड कितनी होती है, √5 GL। तो इस जगह की मिनिमम स्पीड निकालनी है तो मुझे पता है एक जगह की स्पीड पता हो तो दूसरी जगह की कैसे निकालते हैं, वी हायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी लोअर का स्क्वायर माइनस 2GH। ये हमारा क्या है L। तो बताओ ये H कितना होगा, L माइनस L कॉस 37। तो ये कितना आ जाएगा 4L/5। तो कितना आ जाएगा बोलो L/5। तो बस V हायर का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या होगा V लोअर का स्क्वायर माइनस 2GH। V लोअर हमें पता है कितना है 5GL और H की वैल्यू कितनी है L/5। तो बोलो कितना आ जाएगा 23GL/5। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है टेढ़े मेढ़े, लेकिन क्या है कुछ भी नहीं। हमें किसी भी एक जगह की स्पीड पता है तो हम दूसरी जगह की स्पीड आराम से निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये सोनो चंटुष पक्का क्या। अगर इसी केस को हम लेकर चलें मिनिमम केस कोई, तो हर जगह तुम टेंशन लिख दो। क्या मैंने टेंशन लिखना तुम्हें सिखाया है, तो उस केस को लेकर हर जगह टेंशन लिख दो। यहां टेंशन कितना होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा, लिखो टेंशन। पूरे सर्कल के अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन कितना क्या होगा। तुम्हें ये मान के चलना है कि बॉटम पर जो स्पीड है वो कितनी है √5GL है। बॉटम पे जो स्पीड है वो कितनी है √5GL है। तो हर जगह टेंशन लिख दो कि बॉटम पे कितना टेंशन होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितना टेंशन होगा। हर जगह टेंशन लिख दो। करें, देखो जी हमें पता है इस जगह टेंशन कितना होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। इस जगह टेंशन मुझे लिखना है तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन और नीचे क्या लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो टेंशन एट बॉटम बोलो कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे mg प्लस m/L इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5GL। L से L कट गया तो बताओ टेंशन कितना आ जाएगा 6mg। तो बॉटम पे टेंशन कितना होगा 6mg। ये क्वेश्चन है अपने आप में सारे के सारे, ये जो मैं करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस हैं, तुम देखोगे। इस जगह पे बताओ कितना टेंशन होगा, टेंशन इधर होगा, नीचे क्या लग रहा होगा mg और इधर क्या लग रहा होगा mv²/L। तो बताओ यहां पे टेंशन कितना होगा, तुम क्या कहोगे mv²/L। v की वैल्यू यहां पर कितनी होती है 3GL। तो कितना टेंशन आ जाएगा इस जगह 3mg। यस और नो संतोष। और टॉप पर कितना आ जाएगा, टॉप पर कितना आ जाएगा 0। टॉप पर कितना आ जाएगा 0 और किसी थीटा पर, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया था मैंने, वही बता दो लो। यहां पर कितना होगा टेंशन जल्दी से बताओ, यहां पर टेंशन कितना होगा, कोई बात नहीं जो भी है लिख दो। 37 डिग्री पे बताओ टेंशन कितना होगा इस जगह पे टेंशन, जल्दी से लिखो शाबाश फटाफट फटाफट।
कुछ बच्चे बड़े सिंसियर होते हैं। एक फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, जो मैं बता रहा था ना कि बच्चा फिजिक्स में जिसके हाईएस्ट आए थे, 81 या 82 ऐसे कुछ मार्क्स थे उसके। हैं ना ना, नक्षत्र। वो हर साल टीचर्स डे पे मैसेज भेजता था, मैंने देखा नहीं कभी भी। इस बार मिला तो सर देखते नहीं, मैं आपको हर बार भेजता हूँ। इस बार भी उसका सुबह सुबह 6 बजे उठते ही मतलब उसका आया हुआ मैसेज, मैंने आज देखा, आज रिप्लाई करा। उसने सोचा कि सुबह सुबह ठीक है सर को, बाकी दिन तो देखेंगे नहीं। बड़ा अच्छा बच्चा। फिजिक्स में उसके 81, बाकी में गलता गोल, लेकिन अच्छा माइंड वाला बच्चा, बढ़िया। मेघा ने भी सुबह सुबह मैसेज भेजा, उसको पता सर नहीं देखी, वो भी सिंसियर बच्ची है। ओके, कोयना को जानते हो तुम? कोयना इस बार जो नीट की टॉप पर रही थी अपने यहाँ से, है इस साल। हाँ, she is one of the few students who made me cry। क्या हुआ कि वो यहाँ एडमिशन लेने से पहले कहीं और चली गई थी, तो एडमिशन ले लिया था, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली थी कहीं और की। मेरे को बाद में पता चला 2-2.5 महीने के बाद। तो उसने एक दिन यहाँ का टेस्ट छोड़ दिया वहाँ का टेस्ट देने के लिए। तो उसने बता, ऑनेस्ट लड़की, बहुत ऑनेस्ट, मेरे को आके क्यों नहीं एब्सेंट क्यों थी टेस्ट में? बोली पापा ने सर वहाँ बोल दिया कि वहाँ जाना है। तो मैंने उसको यही कहा कि बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। वो रोने लग गई, इतना ही बोल, बस एक ही सेंटेंस बोला, रोने लग गई। उसको देखकर मेरा जी खराब हो गया फिर कि यार मैंने तो भी कुछ ऐसा। लेकिन वो बहुत सिंसियर थी, उसने उसके बाद टेस्ट नहीं दिए वहाँ के, इसलिए मैं यहीं कह दूंगा। तभी अभी मौलाना आज़ाद में पढ़ रही है वो, एम्स दिल्ली के बाद सेकंड बेस्ट कॉलेज है वो इंडिया का, उसका वहाँ पे हो गया। 3mg/5 कैसे करेंगे भाई साहब? हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी बनाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे mg, इधर टेंशन क्या लगेगा t। अरे ये सुनो संतोष, बाहर की तरफ बोलो क्या लगेगा, mv²/l। तो हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे, तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 37। तो इधर कंपोनेंट लेंगे, बोलो क्या आ जाएगा, t प्लस mg cos 37 इज इक्वल टू mv²/l। तो हमारा टेंशन आ जाएगा mv²/l माइनस mg cos 37। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, प्रॉब्लम की बात है इस जगह पे वेलोसिटी निकालना। इस जगह पे वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से यहां की क्या निकालेंगे, हाइट। तो ये हाइट हमें पता है कितनी है, l, तो ये हाइट बोलो कितनी हो जाएगी, l cos 37, ये वाली। अरे ये l है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, l cos 37। तो इसकी यहां से हाइट बोलो कितनी होगी, l प्लस l cos 37। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कितनी आ जाएगी बोलो, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l प्लस l cos 37। तो v हायर क्या आ जाएगा बोलो, v लोअर का स्क्वायर माइनस 2gh, h क्या आ जाएगा 4l/5। तो उस जगह की हम क्या निकालेंगे, स्पीड। नीचे वाले की हमें पता है बोलो कितनी है, 5gl माइनस है
18 क्या, हाँ ये कितना आ जाएगा 9 है ना, L/5, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 19 कितना, हाँ तो 7gl/5 का रूट, ये उस जगह की वेलोसिटी आ गई। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे पुट, तो उस जगह का क्या आ जाएगा टेंशन, तो m v²/l कितना आ जाएगा 7gl/5 माइनस mg cos 37 है, l से l कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 3mg/5 खत्म। यस और नो संतोष, इनके फॉर्मूले भी बनते हैं बट मैं फॉर्मूले नहीं रटवा रहा तुम्हें। कितने फॉर्मूले रटोगे, क्या टेंशन mg, नहीं नहीं इसमें आंसर आ गया बस तेरा में ऐसा नहीं है, इट हैपेंस टू बी द केस कि उसमें तुम्हारा ये आंसर आ गया। अगर ऐसा होगा तो थीटा तुम्हारा ये 37 है, तो इस केस में थीटा कितना हो गया 0, तो टेंशन इस जगह कितना है, बिल्कुल सही बात है 0। लड़के का सही है, तो फिर इस केस में थीटा कितना हो गया 180, तो फिर 0 अच्छा वो ऊपर ऊपर के लिए है, नीचे के लिए सही नहीं है। अच्छा इस जगह पे mg sin थीटा, यहाँ थीटा कितना है 90, तो यहाँ टेंशन mg है अरे इसने तुक्का मारा था वो लग गया, उसको सीरियस मत लो, समझ गए क्या। चलो जी, क्या निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा इसी केस में मान लो मैं तुमसे ये पूछता, सुना ध्यान से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे के सारे, मिनिमम की कंडीशन ही लेके चल रहे, यहाँ पे स्पीड है √5gl, तो मुझे एक बात बता दो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, किसी एंगल थीटा पर एक्सेलेरेशन कितना होगा, जल्दी से बता दो, हर जगह एक्सेलेरेशन, ये हमारा B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये A पॉइंट, ये E पॉइंट, टेंजेंशियल भी, रेडियल भी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी बता दो, रेडियल भी बता दो, नेट बता दो, सारे बता दो। पिछली क्लास में अपन ने सारे एक्सेलेरेशन निकालने सीखे थे, उनका यूज करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास या 2 मिनट दूं, है जनरल केस ही है, दे तो रखा √5gl नीचे, क्यों, अरे इस पर्टिकुलर केस में आंसर रटे हुए होने चाहिए, बाकी तो तुम्हें निकालना सिखाया है फॉर्मूले से, नहीं है तो निकाल लेना वहां पे, मना थोड़ी करा है। देखो जी इस वाली सिचुएशन पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं, हो तो हमें पता ही है कितना होगा g, क्योंकि इधर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है mg। रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होता है किसी भी जगह v²/l, तो तुम्हें हर जगह क्या पता होनी चाहिए थी, सिर्फ v, तो इस जगह v कितना है
बोलो कितना है, 3gl अपॉन एल। तो इस जगह रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3g। यहां पर ध्यान से देखो, रेडियल मतलब नीचे की तरफ, इस जगह रेडियल एक्सेलरेशन बोलो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन एल। इस जगह v की वैल्यू कितनी है, gl, तो l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g। इसका मतलब किसी भी जगह हम लिख सकते हैं। नहीं समझे, बोलो भाई। रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी तो हमें नेट फोर्स लिखना होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है किसी भी जगह पे, जी साइन थीटा। 80 एट ए, यहां पर 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर देखना है तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। और रेडियल कितना होगा इस जगह पे, बोलो कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन एल। वो तो सेम है, बस इस जगह की वी लिखनी है हमें। समझ गए क्या, क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ये सब क्वेश्चंस हैं, समझ गए, कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये तो थी कंडीशन किसकी, कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन जिसमें मैं तुम्हें वैल्यू जो दे रहा हूं, ये लेट्स से इसकी रेडियस है लेट्स से 6 मीटर, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, रेडियस ले लो 2 मीटर। कितनी ले ली, ठीक है। और मैंने इस बॉल को ना 15 मीटर पर सेकंड से फेंका है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वही सारे छोटे छोटे, बोलो क्या, बताओ यहां से 37 डिग्री पर तुम्हें वेलोसिटी बतानी है, तुम्हें टेंशन बताना है, तुम्हें रेडियल एक्सेलेरेशन बताना है, तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताना है, तुम्हें नेट एक्सेलेरेशन बताना है, ये सारी चीजें बतानी है तुम्हें। बता दो फटाक दे से, जल्दी से कर दो। क्या, बोल बोल, है क्या कह रहा है, रैली निकालनी थी, अब तो निकल गया टाइम ही, बारिश आ रही थी उस समय लगा था। इस बार रिजल्ट्स बहुत लेट आए हैं नीट के, वरना टाइम से आ जाते हैं, जुलाई अगस्त। अब तो अगले साल निकालेंगे इस साल के बच्चों की, वे तुम्हारे निकालेंगे रैली तो, तुम लाओगे ना बढ़िया रिजल्ट है। अबे तो तू जोर से बोला कर, तो तुम 2027 में, तुम्हारी तो 2027 में निकालेंगे, हैं तो और बच्चे नहीं है। तुम क्या लगता तुम ही हो, वेदांत के 100 आए थे भाई, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में नहीं है, हैं क्या निकाल रहे हैं तेरी, अरे बता रहा हूं मैं तो नालायक। और किसी के भी हैं तुम्हारे किस्म, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए, वेरी गुड। और कितने आए तेरे, अब पढ़ना कम कर दिया वेदांत ने तो, नहीं तो दिमाग तो बहुत तेज है इसका, अब बस थोड़ा सा इधर उधर ताका झाके में लगा रहता है ये।
ये क्या है, √153 वेलोसिटी। ओके, सारी चीजें निकाल दो, वेलोसिटी, टेंशन, एक्सेलरेशन, एटी, ए नेट निकालो। मास कितना है? मास है 2 किलो का, 2 kg चाहिएगा ना, टेंशन निकालोगे तब। ओके ओके, हम्म, बोलो जी कैसे? अरे यार क्या, क्यों लड़ाई कर रहे हो? ए लड़के, हमें क्या चाहिए बोलो? हाइट। क्या चाहिए हमें? हाइट। हाइट बोलो कितनी आएगी? यहां से ये हाइट हमें पता है कितनी है, 2 मीटर। ये भी कितनी है, 2 मीटर, क्योंकि लेंथ तो वही है रेडियस की। 2 का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, 2 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, 8/5। तो टोटल हाइट यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? तो कितना आ जाएगा, 18/5। डीजे बजना चाहिए, डीजे चाहिए इस सिद्धांत को। तो बोलो उस इस जगह पे, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इस जगह पे स्पीड कितनी होगी बोलो, नीचे कितनी है, 15 का स्क्वायर माइनस 2gh। एच कितना बोलो, 18/5। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस 72, इसका क्या ले लेंगे, रूट। तो उस जगह की क्या आ जाएगी, स्पीड। 225 में 72 माइनस करो, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा, √150। ये तो आ गई स्पीड यहाँ पर। अब स्पीड आ गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, VA² L। 153 अपॉन कितने मीटर था, 2 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो ध्यान से, mg किधर लग रहा होगा, इधर। mg का इधर कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल कितना है, 37। तो बोलो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, g sin थीटा, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो टेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3g/5। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का ऐड करके क्या कर लेंगे, रूट। रही बात टेंशन की, थोड़ी देर पहले लिखा था टेंशन इस जगह पे कितना होता है, बोलो क्या आ जाएगा, T प्लस mg का इस साइड में कंपोनेंट लो, mg cos 37, और बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mv²/L। तो m कितना है, ये m है, v कितना हमारा है आ गया, बोलो कितना आ गया, 153/153/2। ये सुनो सेंटोस, बस वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन वर्टिकल सर्कल, जो भी आ रहा है। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे आराम से VCM के? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी, लो 1 मिनट और रुकूं, किस खुशी में। ये लो जी, ये डायग्राम देख के देखो, सब कुछ समझ आएगा तुम्हें पेन से। वैसे मैंने तुम्हें सारी चीजें करा दी, बट एक बार देख लो सारी चीजों को, सब कुछ समझ आ रहा है क्या, मन में आ गया तो चुप बैठ जाओ। देखो यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5gl। तो इस जगह मिनिमम टेंशन कितना होगा, 6 mg। ये मिनिमम टेंशन है कि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, बट मैक्सिमम का भी मिनिमम है अगर कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो। ये बात समझ नहीं आई, नहीं आई समझ में, क्योंकि कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो इस जगह मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए मुझे, √5gl। बट वो तो मिनिमम है ना, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है इस जगह। अरे ये सोना संतोष, तो ये टेंशन यहाँ पर कितना होगा, 6 mg। इस जगह टेंशन कितना होगा, 3 mg। यहाँ टेंशन कितना, 0।
यहाँ कितना 3 mg। नहीं समझे? अगली चीज़ देखो, ये देखो फॉर्मूले बना रखे हैं, तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बट ये फॉर्मूले रट्टा मारने की कोई खास ज़रूरत मुझे महसूस होती नहीं है, बट ये बना रखे हैं। अगर तुम रट्टा मारना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, लिखने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं कब, जब बॉटम पे स्पीड कितनी हो, √5gl, तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। क्या ये याद करोगे या समझ गए तरीका, या उतारना चाहोगे? उतार लो यार, एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, 2 मिनट का टाइम है, लिख लो। और जल्दी से लिखकर एक बार मनी मन इसको वो भी कर लेना, हाँ, कि कैसे रिलेट कर लेना बेसिकली। किस जगह पर कितना टेंशन क्या होगा। ABCD पोजीशन तो पता है ना कौन सी होती है, A सबसे बॉटम, B C D, C टॉप पे, B D हॉरिजॉन्टल पोजीशन। P0 कैसे आ गया, क्या कह रहा है? बॉटम पे मान रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। हमने मान रखी है कि बॉटम पे अगर 0 है तो बाकी सब पोजीशन पे कितनी होगी। बढ़ेंगे आगे, छाप लो जल्दी से, तो लिखनी है तूने, तेरी चश्मा है ना। लिख लिया क्या, आगे बढ़े? वाह, बहुत अच्छा। अब देखो जी, नेक्स्ट कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, या अपन ये भी बोल सकते हैं कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन। कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन। अरे लिखा नहीं था क्या पिछले वाला? देख लो जिसने नहीं लिखा है, फटाक दे से 10-15 सेकंड और ले लो, लिखो जल्दी से। लिख लो ना, तो मैं क्या कह रहा, सर की बात सीरियस मत लिया कर, नालायक। वेदांत, कंडीशन फॉर पेंडुलम। पेंडुलम मोशन क्या होती है, सुनो ध्यान से, इधर देखो, पेंडुलम मोशन अपन इसको बोलते हैं। देखो कंप्लीट सर्कल तो हो गया ये कौन सी मोशन है, कंप्लीट सर्कल। पेंडुलम कैसे होगा, ऐसे। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां से कितने एंगल तक मैक्सिमम जा सकता है, 90। उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंडुलम मोशन। पहली बात, पेंडुलम का मतलब समझ में आया, बोलना। तो पेंडुलम मोशन क्या होगी, ऐसे, समझ में आया। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पेंडुलम मोशन में, 90। तो इस चीज को लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू थीटा की, ये ऐसे, ऐसे क्या, ऐसे, ऐसे ऊपर तक। जो ये ऊपर जाएगा और ये कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा तो ये स्लैक करेगा, वो सिखाऊंगा इसके जस्ट बाद। लिखो कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन, इसमें स्लैक नहीं करेगा तभी तो पेंडुलम कर रहा है। पेंडुलम
एसएचएम, हाँ एसएचएम करता है, बिल्कुल करता है, इसको पढ़ेंगे डिटेल से वहां पर भी। ये इसका सवाल ही होता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये चाहता है कि पढ़े ही नहीं, सब कुछ है ना पढ़े ही नहीं, छोड़ दें, नालायक। अब देखो कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन, सुनो। पेंडुलम अगर मुझे मोशन करानी है तो बोलो क्या होना चाहिए। ये मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग मास ये ले लिया m, ये लेंथ कितनी है l। सोच अगर पेंडुलम मोशन करानी है तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। मतलब ये कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, इस जगह तक। तुम खुद कंडीशन लगाओ यहां पर v कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम यहीं पर जाए, लिखो। ये अगर मैक्सिमम यहीं पे जा रहा मतलब यहां पर जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। अब टेंशन को 0 करोगे कि स्पीड को 0 करोगे, तो लिखो यहां पर स्पीड 0 होनी चाहिए, तो बताओ यहां स्पीड कितनी होनी चाहिए, फटाक दे से करो भाई। अगर पेंडुलम मोशन करी तो यहां पर जाके उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो बताओ बॉटम पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। तो इस जगह अगर स्पीड 0 है तो याद करो ये हायर पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, लोअर पॉइंट है। तो हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट की स्पीड में क्या रिलेशन होता है, बताओ जल्दी से, क्या रिलेशन होता है, हम क्या लिखते हैं, बोलो बोलो। v हायर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v लोअर का स्क्वायर माइनस 2gh। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 0 है, चश्मिश है, h की वैल्यू कितनी है l। तो बताओ v लोअर पे कितनी होनी चाहिए, √2gl। कितनी होनी चाहिए, √2g। ये मैक्सिमम स्पीड है कि मिनिमम, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, लिमिटिंग तो दोनों होती है ना नालायक। ये कौन सी है, मैक्सिमम। √2gl से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हुई तो, कम हुई तो पेंडुलम करेगा टिक टिक। अबे तो 90 डिग्री का पेंडुलम जरूर थोड़ी ना है, वो तो मैक्सिमम है। अरे पेंडुलम के लिए थीटा जो मैक्स, ये क्या है, मैक्सिमम है 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन आई है वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। नहीं समझे, अगर स्पीड कम होगी तो स्मॉल ऑसिलेशन करेगी, और स्पीड कम होगी थोड़ा सा ऑसिलेशन करेगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो और ज्यादा ऑसिलेशन करे। अरे ये सोनो चिंटोश, तो बेसिकली ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम। तुम ऐसे कुटिल हंसी क्यों हंस रहे हो, मेरे को ऐसे लग रहा है पता नहीं है। तो बताओ भाई साहब, पेंडुलम मोशन के लिए जो स्पीड होनी चाहिए बता दो, कोई बात है तो बता दो। इसकी हंसी देखकर हंसी आ रही है, ठीक है, ये भी अच्छा है, ध्यान तेरा हंसी पर ही है इसके। v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, √2gl। लिख लो, 0 के बराबर होगी तो मोशन होगी क्या चंटू स्वामी पेंडुलम यहां पर है तो इसको कोई स्पीड ही नहीं है, तो पेंडुलम थोड़ी ना होगा। कहां पे जाके 0 हो गई, यहां पर जाके 0 हो गई। ये कहां की स्पीड लिख रहे हैं अपन, बॉटम। ये स्पीड हम कहां की लिख रहे हैं, बॉटम की। कि बॉटम पे मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, √2gl। नहीं समझे यार, बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग, हैं जी। अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो इसके बाद वाला है। इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई, बोलो क्या पता चल गई। अगर तुम्हारी बॉटम पे स्पीड जो है, ए लड़के चुप हो जा बस, बॉटम पे जो स्पीड है वो √5gl से ज्यादा हुई तो बोलो क्या करेगा ये, कंप्लीट सर्कल, या हम इसको बोलते हैं लूपिंग। क्या करेगा, लूपिंग, ठीक है, लूप बनाएगा, लगातार क्या करता रहेगा, कंप्लीट सर्कल बनाता रहेगा। अगर v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2gl है तो कैसी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेंडुलम। अभी थोड़ी देर पहले कराया ना, कौन सी मोशन करेगा, पेंडुलम है, वही अपन पढ़ेंगे इसके बाद। अगर वेलोसिटी की वैल्यू √2gl से ज्यादा हुई एंड √5gl से क्या हुई, कम, तो ये कैसे मोशन करेगा, ये करेगा बताता हूं, सर्कल प्लस पैराबोला। हाँ, कौन सी मोशन करेगा, कौन सी, सर्कल प्लस पैराबोला। इसमें स्ट्रिंग में इन बिटवीन कहीं ना कहीं टेंशन क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि टेंशन याद करो, टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जीरो कितने पर होता है, √5 GL। उससे कम है तो इसका मतलब उससे पहले ही कहीं पे जीरो होगा। नहीं देखो, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे मोशन करेगा, ऐसे इसके पास स्पीड होगी, इस किसी पॉइंट पे जाएगा। यहां पे स्ट्रिंग में क्या आ गया, स्लैक। स्लैक आ गया मतलब अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं, इसकी स्पीड उस इंस्टेंट पे कैसे है, टेंजेंशियल, और स्ट्रिंग में स्लैक आ चुका है तो इस पे टेंशन तो लग नहीं रहा। अब इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन से वाला, ग्रेविटी वाला। इसकी स्पीड ऐसे है तो ये क्या करेगा, हाँ, फिर जहां पे जाके स्ट्रिंग वापस क्या हो जाएगी, टॉट। उसके बाद वापस क्या करना स्टार्ट कर देगा, सर्कल, फिर टिंग टिंग। अरे ये सुनो चिंटू, प्रैक्टिकली ये होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एयर फ्रिक्शन बहुत सारी चीजें, जब वो जर्क करेगा उस इंस्टेंट पे भी कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। अरे ये सुनो चिंटूश, बट हम तो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं सारी चीजें अभी तो हम कहेंगे वो कौन सी मोशन करेगा, बोलो, सर्कल प्लस पैराबोला। बताया तो, टेंशन जीरो हो जाएगा ना। अरे इसलिए ना पढ़ा नहीं, काइनेमेटिक्स में याद करो, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल जीरो और 180 के अलावा कुछ भी हो तो पाथ कैसा होता है, पैराबोला। तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला। वो जाएगा धीरे धीरे, रस्सी कहीं ना कहीं जाके तो टॉट होगी। टॉट होगी तो टॉट होते ही उसके पास स्पीड सिर्फ कौन सी आ जाएगी, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल आते हुए कौन सी मोशन करेगा, सर्कल। वो मैथमेटिकली नहीं समझे, है क्या कह रहा है, ऐसे करते हैं तो पैन नीचे, तो कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे पकड़ के छोड़ रहा है, ऐसे, तो ऐसे, ऐसे, ये सेंट्रीफ्यूगल, नॉर्मल प्लस सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा, बाहर। इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस। बहुत ज़्यादा तेज करोगे तो नॉर्मल इतना प्रोवाइड नहीं, रुक जाता है, बच जाता है, गिर जाता है, सिंपल। अरे किसी भी ऐसे ही तो कह रहे हो तो ये, चलो नालायक को अभी नुकसान करा दे तो बारी। तो इतनी देर से क्या कर रहा था नालायक, टाइम पास कर रहा था। हाँ, कहां पर, किस में, ये तो ऐसे ही दिखाता है, पहले भी ऐसे था। तो इसका स्विच कुछ नहीं, हेलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस वाले केस को पढ़ेंगे अब, सर्कल प्लस पैराबोला को। तो नेक्स्ट केस लिख लो, व्हेन वेलोसिटी एट बॉटम इज ग्रेटर देन रूट, नहीं ग्रेटर देन √2 GL बट लेस देन √5 GL। उस केस में क्या होगा, मेरे एक टीचर हैं बड़े, जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ। तुम में से शायद तुम लोगों ने तो मिले होगे, बुलाया था उनको फंक्शन में। तू भी था क्या फाउंडेशन डे पे, बुलाया था ना सर को मैंने, तू भी था। हाँ, नाम भी बताता मैं, हैं, हाँ, भीम सर के सर तो है, मेरे भी सर हैं, बड़े अच्छे सर हैं। तो वो हमेशा हर टीचर्स डे पे ये रहता है उनका कि हाँ मेरा फ़ोन आया कि नहीं आया। तो जब भी फ़ोन करता हूँ, यार बस तेरा ही नहीं आया था, बाकी सबका आ गया। तो काफ़ी अच्छे सर हैं, मतलब हैं बहुत, टीचर भी अच्छे हैं, मतलब मैं बहुत अटैच्ड फील करता हूँ उनसे बहुत। ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। है जेई की तैयारी, तो मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा, मतलब एज ए गाइड की तरह।
हमेशा। फाउंडेशन डे अपन बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी। है जिस डे कोई चीज जन्म हुआ। ओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो है, चलो। मैं भी एक स्टूडेंट के कॉल के फ़ोन वेट कर रहा था, आया नहीं निकलना लायक का। अरे नहीं है, उसका तो आ गया। वे यार ऐसे सब बच्चों नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, लिखो। ऐसे ऐसे फेवरेट स्टूडेंट ज़्यादा बनाता नहीं, मैं एक ही फेवरेट है। नहीं तुम सब भी फेवरेट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बुरा मत मान। पता नहीं, लिख। अगर स्पीड √2 GL से क्या है ज़्यादा और √5 GL से क्या है कम, उस केस में वो कैसी मोशन करेगा बोलो? सर्कल प्लस पैराबोला। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो। देखो जी, ये लो जी, ये m मास है, ठीक है। इसकी लेंथ है लेट्स से 2 मीटर और मैंने इसको स्पीड दे दी 5 GL। 5 GL मतलब 5 GL का मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। लिखो। हाँ लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। अगर मैं इसको 8 मीटर पर सेकेंड से इसको स्पीड दी, तो मैंने ये पूछा है फाइंड आउट द एंगल एट विच टेंशन बिकम्स 0। फाइंड आउट द एंगल एट विच टेंशन बिकम्स 0। वर्टिकल से। ओके, करो सॉल्व। बताओ 0 से 90 के बीच में क्या टेंशन 0 हो सकता कहीं पर भी? 0 से 90 के बीच में तो कभी नहीं हो सकता है। वैसे भी मतलब कमी नहीं होगी किसकी? क्या? अरे क्यों नहीं होगी भाई साहब, होगी। 5 GL से ज्यादा कहाँ है चंदू स्वामी? सो ध्यान से हम कहेंगे भाई साहब टेंशन के 0 होने के चांसेस तुम्हें पता है इस वाले रीजन के अंदर है बस। ये सुनो संतोष, इस वाली जगह पे कहीं ना कहीं टेंशन 0 होगा। मैंने मान लिया कि यहाँ से
थीटा वाली जगह है जहां पर टेंशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जहां पे टेंशन क्या हो सकता है, जीरो। अगर मैं इस जगह एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स क्या आएगा बोलो, mg, इधर क्या आएगा, t, ये एंगल कितना आएगा, थीटा। अरे ये सुनो संतोष, इस जगह मैंने मान लिया कि टेंशन क्या है, जीरो। अगर टेंशन इस जगह जीरो है तो बोलो क्या लिखेंगे, t, इसका इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन l। बोलो जी, तो हमारा टेंशन क्या करना है, जीरो, टेंशन क्या करना है, जीरो। तो यहां से ध्यान से देखो बोलो क्या आएगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। m से m क्या हो गया, टाटा, तो cos थीटा की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन gl। बट इसमें ध्यान से देखो v स्क्वायर क्या चीज है जी, उस जगह पे वेलोसिटी, तो उस जगह पे वेलोसिटी निकालो, निकालो। अगर तुम्हें बॉटम पे स्पीड पता है, करो, सॉल्व करो। अब तो सॉल्व कर दो। इस जगह स्पीड कितनी है, v नॉट, इस जगह स्पीड कितनी है, v नॉट। ठीक है जी, तो m से m क्या हो गया, कट जाएगा, तो cos थीटा, v को क्या लिखेंगे उस जगह पे, स्पीड को हम क्या लिखेंगे बोलो, v, v क्या, ओके, क्या आएगा, 2/5। सुनो ध्यान से, मैं जेनेरिकली फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम डेटा के साथ कर लो। यहां से यहां तक हमें पढ़ना, तो यहां से यहां तक की हमें क्या चाहिए होगी, हाइट। ये हाइट बोलो कितनी है, l, और ये कितनी हो जाएगी, l cos थीटा। तो उस जगह की स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह क्या लिखें बोलो, l प्लस l cos थीटा। अरे ये सुनो संतोष, अपॉन gl। क्या हो गया, तो यहां से अपन क्या करेंगे, थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, अरे थीटा वाली टर्म को क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे। तो लो जी, cos थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, वी बी स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। यही आया क्या, ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। नहीं समझे, समझ गए क्या, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रट के रख लेना, किस जगह स्ट्रिंग स्लैक करती है। बॉटम पे स्पीड पता तो हम बता सकते हैं वर्टिकल, ऊपर वाले वर्टिकल से किस थीटा पर स्ट्रिंग स्लैक करेगी, ये मैं सोच रहा मैं वहां डिराइव कर लूंगा। ये एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा होगा ये, इसलिए हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो हमें दे रखी है, मतलब cos थीटा कितना आ जाएगा, वीबी की वैल्यू कितनी है, 8 स्क्वायर माइनस 2gl, l कितना था 2 मीटर, अपॉन 3gl, l कितना है 2 मीटर, खत्म। तो 64 माइनस 40 अपॉन 60 कितना आ जाएगा बोलो, 24 अपॉन 60, 4 अपॉन 10, 2 अपॉन 5, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2 अपॉन 5। ये कहां से है, ऊपर वाले वर्टिकल के साथ, ये ध्यान रखना, ये एंगल कहां से है, ऊपर वाले वर्टिकल से है। वर्टिकल दोनों हो सकते हैं ना, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो ये कहां से एंगल है, ऊपर वाले वर्टिकल से। इसी क्वाड्रेंट में टेंशन जीरो हो सकता है, बाकी कहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि देख इसमें जीरो हो नहीं सकता, इसमें तो देख स्ट्रिंग स्लैक करती नहीं ना कभी, पेंडुलम मोशन करेगा हर एक इंस्टेंट पे, स्पीड जीरो हो सकती है इसमें, वो भी √2gl से कम है तो। √2gl से ज्यादा तो नेचुरल सी बात है पेंडुलम से ऊपर जाएगा, पेंडुलम से ऊपर जाएगा तो, और √5gl से कम है तो इसका मतलब टेंशन पहले जीरो हो जाएगा, तो आगे वाला तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो यही दो पॉसिबिलिटीज थी। नहीं समझ गए क्या? समझ में आ गई ये वाली बात कि नोट आई? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये आ गया क्वेश्चन? किस जगह क्या फॉर्मूला है बोलो? फॉर्मूला लिख लिया? VB स्क्वायर माइनस 2GL अपॉन 3GL इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये थीटा कहां से आएगा? कौन से वाले वर्टिकल से? ऊपर वाले। इसको अच्छे से लिख लेना, थीटा इज एंगल फ्रॉम ऊपर वाला वर्टिकल। और कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सेंस। तो इन चीजों को याद रख लेना, क्योंकि कई बार तुम्हें क्वेश्चन में थीटा पता कहां से पूछ लेता है? यहां से पूछ लेता है। तो यहां से थीटा पूछेगा आंसर में, तो तुम्हारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। इस वाले नीचे वाले वर्टिकल से एंगल पूछेगा, तो यहां से अगर थीटा तुम्हारा आंसर आया होगा, तो नीचे वाले वर्टिकल से एंगल कितना हो जाए? पाई माइनस थीटा। नहीं समझे? नहीं? पक्का? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो जी ध्यान से। ये लो जी इधर, ठीक है जी ध्यान से। मैंने क्या कहा? एक छोटा सा क्वेश्चन सुनना, वही क्वेश्चन, ताकि तुम्हें अलग से ना करना पड़े। R इज इक्वल टू 2 मीटर। इसकी स्पीड मैंने वहीं पे कितनी दी थी? 8 मीटर पर सेकंड दी थी क्या? हाँ। मैंने तुमसे ये पूछा, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। बोलो क्या होगा? हमें मैक्सिमम हाइट बताने की, पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये किस थीटा पर जाकर स्ट्रिंग इसमें क्या करेगी? स्लैग करेगी। किस थीटा पे करेगी? किस पे करेगी बोलो? 2/5 पे। ये लो जी, ये थीटा आ गया, इस जगह जाके स्लैग करेगी। ये तो मुझे पता चल गया कि इस जगह जाके थीटा पे क्या करेगी? ये स्लैग करेगी। और इसका फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। बोलो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 2/5। क्वेश्चन तो वही है, उसके बाद का क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। जो ही, सुन ले ध्यान से इधर, जो ही ये इस इंस्टेंट पे जाएगा, इसके पास स्पीड किधर होगी? इधर। अरे होगी कि नहीं होगी? और ये एंगल कितना बना रहा होगा? बताओ बताओ बताओ, कितना एंगल बना रहा होगा? बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना है? थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा? ये थीटा ही बना रहा होगा। ये समझ में आया क्या सबको? बोलो जी, ये समझ में आ गया? इसका मतलब हमें ये पता चल गया इसकी स्पीड v है, और यहां से एंगल है वो कितना है? थीटा। जो यहां पर गया, स्ट्रिंग में स्लैक आ चुका, मतलब टेंशन कितना हो चुका है? 0। इसका मतलब इसके पास एक्सेलेरेशन एक ही है। कौन से वाला? g। वो कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसके बाद ये पार्टिकल कौन सी वाली मोशन करेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे कौन सी मोशन करेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं समझे? तो अब मैक्सिमम हाइट नहीं बता सकते इसकी कितनी होगी? कितनी होगी? VY स्क्वायर अपॉन 2G। वो तो होगी यहां से, तो हमें तो निकालनी यहां से है। उसमें ये वाली चीज क्या कर देंगे? ऐड। करो क्वेश्चन सॉल्व, करो जल्दी से सॉल्व करो। करो जी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी?
बोलो जी। हम्म। हम्म। तो ये वापस यहीं पे आके टॉट होगी, ये ऐसे आएगा डर, यहाँ के वापस टॉट हो जाएगी। अरे इसके बाद में पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, तुम क्या कहोगे, इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे प्रोजेक्टाइल वाला, वो बोलो क्या होगा, एच मैक्स बोलो क्या होता है, वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो v का पहले, सबसे पहले हमें इस जगह क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। वो बोलो कैसे निकालेंगे, वो हमें निकालने के लिए यहां से यहां तक की क्या पता होनी चाहिए, हाइट। ये हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। ये टोटल हाइट बोलो किसके इक्वल होगी, इस हाइट को हम लिख सकते हैं यहां से यहां की स्पीड, ये कितनी है बोलो l, और यहां से यहां कितना है बोलो, ये अगर l है, ये अगर थीटा है, तो l का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, l cos थीटा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, l cos थीटा। और थीटा अभी मैंने निकाला था, cos थीटा कितना था बोलो, पिछले वाला ही क्वेश्चन है 2/5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, l प्लस 2l/5, तो कितना आ जाएगा बोलो 7l/5। तो ये हाइट आ गई मेरी। l की वैल्यू कितनी है बोलो 2, तो कितना आ जाएगा 14/5। परफेक्ट। अब एच मैक्स निकाल देंगे, एच मैक्स बोलो क्या होगा, v साइन थीटा अपॉन 2g। बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि हमें v भी नहीं पता। v हम कैसे निकालते हैं बोलो, लोअर पे अगर हमें पता होता, हायर पे हम कैसे स्पीड निकालते हैं बताओ। यहां से इसको मिटा दो क्या, तो लोअर से हायर पे हम कैसे निकालते हैं बोलो, मैं क्या कहूंगा, v इज इक्वल टू वी बॉटम का स्क्वायर माइनस 2gh। v बॉटम कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 2gh, और h की वैल्यू कितनी है 14/5। तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 56। तो v कितना आ जाएगा 2√2। v कितना आ जाएगा 2√2। यही आया था v 2√2। बोलो जी, √8 आया होगा ना। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। सोच cos थीटा अगर 2/5 है, तो बताओ sin थीटा क्या होगा, इसको क्या मान लोगे बेस, इसको क्या मान लोगे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालने का तरीका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 √21 अपॉन 5। अरे ये सुनो संतोष, अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो वैल्यूज, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बताओ v की वैल्यू कितनी है, v कितना है 2√2, इसका स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा कितना है √21/5, इसका स्क्वायर अपॉन 2g। ये आंसर है। ये आंसर है क्या, नहीं, ये तो इसके ऊपर की मैक्सिमम हाइट है। आंसर में और क्या ऐड कर देंगे हम 14/5। तो इसका करेंगे तो ध्यान से देखो, 8 इंटू 21 अपॉन 5 अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बोलो 4। तो 21 इंटू 4 बोलो कितना हो जाएगा, है बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये 5 है। तो 21 8 जा कितना होता है 168। 168 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा 1.68। ये हाइट कितनी आ जाएगी 1.6। अरे 25 आएगा ना, 25 ही आएगा क्या, नहीं तो फिर डबल होगी ना इसकी, डबल होगी, डबल मतलब, अरे कर लो कैलकुलेशन यार तुम, यहाँ दोबारा कर देता हूँ कैलकुलेशन। देखो कितना आया 8 इंटू 21 अपॉन 5 की 25 अपॉन 2g। लो जी, तो ये आ जाएगा कितना, 2 से 2 कटेगा, अरे 2 से 2 थोड़ी ना कटेगा, 21 है नालाय को। 84 अपॉन 250 आ गया। ये हाइट बोलो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, इस वाले पॉइंट से। हमें हाइट कहाँ से बतानी थी, यहाँ से। तो ये हाइट और ऐड कर देंगे, ये हाइट बोलो कितनी है 14/5। तो टोटल हाइट निकालेंगे तो 14/5 क्या कर देंगे ऐड। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सबको आया समझ में, कैसे क्वेश्चन कर लोगे, ये अच्छे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, हो गया। बोलो क्या नहीं आया, कौन से वाली, ये अच्छा ठीक है। बोलो और कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़े आगे, लिखो लिखो जी, अब लिखो जी, ये करा चुके हैं हम अपन।
ओके, ये सब कर चुके। हाँ, ये हमने कंडीशन किसके लिए पढ़ी थी बताओ? ये सारा केसेस हमने किसके साथ पढ़ा है? स्मूथ नहीं, स्ट्रिंग प्लस बॉल। हमने जो पढ़ा है अभी वो किसके लिए पढ़ा है बोलो? स्ट्रिंग प्लस बॉल, स्ट्रिंग बॉल। अरे यस और नो, पेंडुलम पढ़ा है अभी। अभी क्या पढ़ा है? पेंडुलम। बताओ पेंडुलम के कितने केसेस? पेंडुलम मतलब स्ट्रिंग के साथ बॉल को अटैच करके उसको क्या बोलते हैं? उसमें एक सबसे पहले कौन सा केस पढ़ लिया? कंप्लीट सर्कल। फिर हमने क्या पढ़ लिया? पेंडुलम। फिर तीसरा क्या पढ़ लिया? सर्कल प्लस पैराबोला। अच्छा ये पूछता कि बताओ इसके बाद वापस स्ट्रिंग कितने टाइम के बाद टॉट होगी? क्या निकालते बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी। अरे सेम हाइट से जाते हैं तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है। u इस जगह है, ग्राउंड से मतलब थोड़ी ना है, किसी भी जगह पे u है। सेम इस पर आने में कितना टाइम लगेगा बोलो? 2u साइन थीटा बाई जी। अरे प्रो, ये ग्राउंड है, यहां से हम कहते हैं वापस आके ग्राउंड पे कितनी देर के बाद गिरता है? 2u साइन थीटा बाई जी। मान लो मैंने ग्राउंड पे ना देके तुम इस जगह स्पीड दे दी और मैं कहूंगी बताओ वापस इस लेवल पे कितने टाइम के बाद आएगा? तुम फिर से क्या कहोगे? 2u साइन थीटा बाई जी। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब स्ट्रिंग प्लस ब्लॉक की बजाय अब हम नेक्स्ट केस लेके चल रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, अब स्ट्रिंग से बंधी हुई है क्या ये चीज? नहीं। अब लिखो सर्कुलर ट्रैक, लिखो वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक लिखो। अब ध्यान से देखो, दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। उसमें और उसमें बताओ कौन होता है जो सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाला होता है? टेंशन। यहां पर कौन सा फोर्स आ जाएगा उसकी जगह? नॉर्मल। उसकी जगह यहां पर क्या आ गया? ये देखो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, यहां से मैं इसको किसी स्पीड दूंगा तो बॉल ऐसे जाएगी, डग 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 यहां पहुंचेगी, फिर वापस लौट कर कहां आएगी? यहां, फिर ऐसे करती रहेगी सर्कल। नहीं समझे? इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही हैं जो स्ट्रिंग और बॉल वाले क्वेश्चन थे। तो बताओ इस केस में भी यहां पर मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कल कर ले? √5 g r। अरे वहां पे l रेडियस थी, यहां पर रेडियस कितनी है? r। कोई फर्क नहीं है, बस बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तब भी आंसर हमारे वही है। समझ गए क्या? तो लिखो फिर सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। फिर से लिखो मिनिमम स्पीड बॉटम पे कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी होनी चाहिए बॉटम पे बताओ? क्योंकि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वहां पर टेंशन था जो उसको सेंट्रीपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहां पर क्या है? हर जगह क्या लग रहा होगा? नॉर्मल जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। यस और नो संतुष्ट? अगर हमने बॉल को किसी भी तरह से यहां तक पहुंचा दिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? सर्कल। फिर से वही चीज, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बोलो नॉर्मल क्या होगा? 0। और यहां पर नॉर्मल कितना होगा निकाल सकते हो? 6 mg। नहीं समझे? इस जगह बताओ कितनी स्पीड होनी चाहिए बॉटम पे? वही सारी कहानी, बोलो कितनी होनी चाहिए? √5 g r। इस जगह स्पीड मिनिमम कितनी होनी चाहिए बोलो? √3 g r। ये रटी भी होनी चाहिए। इस जगह बताओ मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √g r। हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं इन सब का, तो जो पिछले डेरिवेशन करे वो यहां पर एग्जैक्टली क्या है? एप्लीकेबल है। इस जगह टेंशन पूछेगा तो क्या हम बता देंगे? बताओ कितना टेंशन होगा? ऊपर की तरफ टेंशन कितना? T। नीचे क्या लगेगा? mg। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? mv²/r। तो बोलो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg प्लस mv²/r। बोलो कितना आ जाएगा? 6 mg। क्योंकि v की वैल्यू 5 g r है, r से r कट गया तो कितना आ जाएगा? 6 mg। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? पक्का? क्या हम कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रिंग और बॉल वाला क्वेश्चन हो चाहे वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कैसे हैं? एक जैसे। इसमें किसी जगह हमसे टेंशन पूछेगा, क्या हम बता देंगे? नॉर्मल पूछेगा। इसमें टेंशन पूछेगा कि नॉर्मल? नॉर्मल पूछेगा, क्या हम बता देंगे नॉर्मल किधर लगेगा? वही नॉर्मल की डायरेक्शन उधर, थीटा। क्या सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं एग्जैक्ट जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे? तो इसको लिख लेना, ऑल डेरिवेशंस आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग बॉल। सारी चीजें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंशन, वेलोसिटी, सारी चीजों के आंसर वही आएंगे जो हमारे स्ट्रिंग प्लस बॉल में जो आंसर आए थे वही आएंगे एज इट इज। कोई दिक्कत? देखो जी,
कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल, बताओ कहां पे लीव करेगा ये सर्कल को, बोलो कब लीव करने का चांसेस है इसके? √2 GR से क्या हो ज्यादा और √5 GR से क्या हो कम, बताओ किस हाइट पे जाके करेगा? चलो ये क्वेश्चन तुम खुद से कर दो, ये पता भी चल जाएगा तुम्हें कितना आया। फाइंड आउट द हाइट एट विच इट विल लीव द सर्कल, फाइंड आउट द हाइट एट विच इट विल लीव द सर्कल। यू दे तो रखिए, तुम्हें ये बताना है कि बताओ किस हाइट पर ये सर्कल को लीव करेगा। नहीं, वर्टिकल से ही लेना है, जो पिछला डेरिवेशन का हमें वर्टिकल से लेना है, यहां कुछ भी बना रखा हो ऊपर वाले वर्टिकल से, यहां से बताना है हमें, तो हाइट बतानी है थीटा, कहीं से भी आंसर तो सेम ही आएगा। कर दो जल्दी से। करें भाई साहब, देखो जी चिंटूस कैसे करेंगे। लो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक था, बिल्कुल था, यहाँ पे हमारी बॉल थी, उसकी स्पीड कितनी थी u, ये यहाँ पर पहुँच गया, ये सुनो चिंटूस, ये लो जी, हमें पता ये एंगल कितना होता है थीटा, बताओ यहाँ है mg कौन किससे बड़ा हो जाए, नॉर्मल से mg बड़ा हो जाए, क्यों? mg का कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा ना, बस वही यूज करना है, हमें पता है स्ट्रिंग ब्लॉक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलो cos थीटा कितना होता है, v बॉटम का स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा बोलो क्या है r, तो r का इधर कंपोनेंट ये बोलो क्या आ जाएगा r cos थीटा, तो यहां से हाइट बोलो क्या आ जाएगी r प्लस r cos थीटा, तो किस हाइट पे जाके ब्लैक करेगा, ब्लैक क्या कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, इस पर करेगा। cos थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, vb स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? क्या? अब इसको सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है, समझ गए कि नहीं समझे यार, बोलो जी, समझ गए? सेम डेरिवेशन एग्जैक्ट जो हमने वहां पे डेरिवेशन करे थे वही डेरिवेशन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये अपन करे जो ऑसिलेशन कब करेगा, वही सब चीजें, √2gr से क्या होना चाहिए, ज्यादा लिख लो लिखना चाहो तो, बाकी मैंने बता दिया सारा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कर दो ये क्वेश्चन, लिख लो, ये तो तुम ओरली बता सकते हो, बोलो ओरल। एक बच्चे ने 2 सेकंड में आंसर दे दिया था इसका, अरे क्या कहा इसने, क्रिटिकल स्पीड मतलब उससे कम स्पीड नहीं होनी चाहिए टॉप पर, नहीं तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, तो स्ट्रिंग स्लैग करती है उस समय टॉप पर स्पीड कितनी होती है √gl, तो आंसर क्या है √gr, खत्म। अब बस लैंग्वेज में उसने फ्रेम कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर रूट क्रिटिकल स्पीड क्या होनी चाहिए, ये कह रहा है कि अगर उससे क्रिटिकल स्पीड का मतलब अगर उससे स्पीड कम हुई तो टॉप पर पहुंचने से पहले ही स्लैक कर जाएगी, तो अबे पढ़ ढंग से, a block of mass at the end of the world round a circle, vertical circle radius r, the critical speed of the block at top, the critical speed at top of its swing below which the string would slacken before the block reaches the bottom is,
बॉटम पे पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा। हाँ बे गधे, टॉप पर अगर तू उससे पहले ये कह रहा है कि भाई साहब ये यहां ना पहुंचे, घूम कर यहां तक ना पहुंचे, उसमें बताओ टॉप पर क्या स्पीड होनी चाहिए कि उससे पहले ये स्लैक कर जाए। नहीं समझे, टॉप पर क्या स्पीड हो तो टॉप पे पहुंचाओगे तो सही। तो क्रिटिकल स्पीड होगी ना, क्रिटिकल क्या होगी, रूट जीएल। अब उससे कम हुई तो क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा। तो क्रिटिकल आंसर क्या देंगे, रूट जीएल। नहीं समझे, समझ गए क्या? अरे मिनिमम स्पीड टॉप पर कितनी होनी चाहिए पूरा सर्कल कराने के लिए, रूट जी आर। यही तो क्वेश्चन में पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन नहीं चलनी चाहिए सब क्वेश्चंस में। आ? बोलो, कौन सा एक्सेलेरेशन पूछा है इसने, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। और क्रिटिकल वाला केस है तो बताओ इस जगह पे कितना एक्सेलेरेशन होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री जी आर। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्री जी। अब देखो पेन भी नहीं चलाने इन क्वेश्चंस में। नहीं समझे, मैंने कहा था ना वो सारे क्वेश्चंस है जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट की फॉर्म में करवाए हैं। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किसी इंस्टेंट पे कितना होगा। पेन नहीं चलाने इन सब क्वेश्चंस में। क्या आंसर आया, क्या आंसर आएगा बोलो। अब बोलोगे नहीं है ना। अरे किसी भी थीटा पर, वर्टिकल से थीटा दो हो सकते हैं, एक आंसर यहां पर आएगा और एक आंसर यहां पर आएगा। तो हमें दो आंसर देने हैं इस केस में। ऊपर क्यों नहीं जा सकता, ऊपर क्यों नहीं जा सकता? क्या इसने बहा कहा है, ऑसिलेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक वर्ड यूज कर लिया, कौन सा, कहां पे गया, ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब 90 डिग्री से कम। तो कौन से वाला आंसर देना है हमें, ये। और अगर कंप्लीट सर्कल कर रहा होता तो ये आंसर भी और ये आंसर भी। तो इस जगह हम कहेंगे तो बोलो नीचे क्या लगेगा, एम जी, इधर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। नहीं समझे, बोलो जी, क्लियर है क्या? नेक्स्ट, ये लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाक दे से। और कोशिश करो सॉल्व करने की, देखता हूं कौन कौन दिमाग लगाता है। देखता हूं भाई कौन कौन दिमाग लगाता है। दिमाग तो है ही तुम्हारे अंदर, लगाओ फिर। हम्म, करें क्वेश्चन को सॉल्व, तुम लिख लो पहले, लिख लो, लिख लो इसको, मैं करवाता हूं।
दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में सब कुछ है। क्या आंसर आएगा? देखो जी, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि हम इस बॉल को किस हाइट से रिलीज करें ताकि, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या आएगा। हम इसको कितनी हाइट से रिलीज करें मिनिमम, ध्यान से देना, उसने मिनिमम वर्ड यूज करा है, मैक्सिमम तो कितने से भी कर सकते हैं। इसने कहा कि मिनिमम कितनी हाइट से इसको रिलीज करें कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले, ये कंप्लीट सर्कल कर ले। कंप्लीट सर्कल, ये कौन सा ट्रैक है बोलो? सर्कुलर ट्रैक है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अगर सर्कुलर ट्रैक है तो इस जगह बताओ कितनी स्पीड होनी चाहिए? √5 GR। अरे कितनी स्पीड होनी चाहिए? √5 GR। तभी ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। अरे मिनिमम से मिनिमम यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट पे? √5 GR। तो बताओ हम इसको कितनी हाइट से रिलीज करेंगे यहां पर स्पीड √5 GR हो जाए? क्या लगाओगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। यस और नो सेंटोस? कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉर्मल बोलो कितना है? 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है? mgh। के फाइनल हमें पता, बोलो कितना है? ½ mv²। v कितना हो गया बोलो? 5 GR। के इनिशियल हमारा कितना है? 0। हम तो रिलीज कर रहे हैं बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। m से m क्या हो गया? टाटा। g से g क्या हो गया? टाटा। तो h की वैल्यू कितनी होगी? 5r/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। टफ क्वेश्चन था कि आसान था? आसान था। मिक्स कर दिया बस कॉन्सेप्ट को, समझ गए? वो छोटे छोटे रिजल्ट्स वो याद रहने पे, देखो दूसरे क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा है ये। हाँ ना ना, कंप्लीट सर्कल कराना है। डॉट डॉट कैसे में समझिए ऐसे, ये ऐसे जगह छोड़ रखी है तो इसलिए डॉट डॉट बनाई कि बॉल के घुसने की जगह हो। समझ गए क्या? अरे ये सोना संतोष, कैसे क्वेश्चन कर लोगे? अगला क्वेश्चन फटाक फटाक करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन। लो जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है, करो करो, इसको भी करो। एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, लिख लो भाई जल्दी से, 2 मिनट का क्वेश्चन है। चलो ये ₹1 कैश प्राइस का क्वेश्चन है, ये पूरा ₹1 मिलेगा। सॉल्व कर दो जल्दी से। कौन जीतता है? ₹1 दिए हुए कई दिन हो गए मेरे को, देखता हूँ कौन जीतता है ₹1। $64 में 55 आए हैं। कितने? 50। 60 प्लस लाओ यार अब। चलो कोई नहीं, फिर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। 35 से ऊपर है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ाओ। मेरे यार एक सर नाराज थे इस बार मेरे से, पता नहीं क्यों। मिल के आना पड़ेगा उनसे। हम्म हम्म, मुझे ही नहीं पता, थोड़ा बात करा जो मेरे को ऐसे महसूस हुआ नाराज से। बड़े अच्छे सर हैं वास्तव में वो, उन्होंने मुझे विनम्रता सिखाई। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हम्बल। हमारे हिंदी के टीचर थे।
सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन। ओके, टाइम अप हो चुका है। 1 सेकंड तो हो गई है, आधा मिनट चलो हो रहा है। लो देख ले, फिर कहेगा ये गलती हो गई वो गलती हो गई। हाँ मैं साइड हो जाऊं, लो जी। नहीं हुआ, ठीक है जी, देखते हैं सॉल्व करें क्या। अच्छा अभी ये और 1 मिनट दूं, तो मैं तो साइड में हूं। चलो जी ध्यान से सुनो जी, किस किस का आंसर आ गया बोलो। सी आंसर आ रहा है। सी जैसा आ रहा, जैसा क्या होता है, शक्ल मिलती है दोनों की। एग्जैक्ट सी आ रहा है, सी के जैसे शक्ल मिलती जुलती सी है दोनों की। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, अरे तो सुन लो, तुम नालायक। क्वेश्चन क्या था ये तो देखने दो मेरे को। एक बॉल है, हमने उसको ये स्मॉल एल डिस्टेंस रखी, कैपिटल एल, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है। ये करा, यहाँ पर एक पिन लगी हुई है शायद, है ना, पीवट है, पीवट मतलब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पेंडुलम स्विंग करेगा तो ये कह रहा है कि स्पिन से इधर जा रहा है और ये मैक्सिमम कितने एंगल तक जा रहा है, थीटा एंगल तक। तो तुमसे ये पूछा है कि बताओ ये थीटा एंगल क्या होगा, राइट, यही है क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, यही क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनो। सुनो जी, ये हमारे पास ये एंगल था जी, लेंथ एल थी, ध्यान से देखना जी। और इसने जो पिवट बना रखा है वो इससे जस्ट यहां पे किसी पॉइंट पे बना रखा है, पिन लगा दी यहां पे, ठीक है। अब ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक हमारा पेंडुलम ऐसे था, ठीक है, और यहां पर हमने एक पिन लगा दी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इससे टकराएगा, यहां तक पहुंच गया, इसके नीचे जस्ट यहां तक पहुंच गया। इसके बाद मेरा हाथ तो मुड़ नहीं सकता, इसके बाद इसकी रेडियस क्या होगी, सिर्फ ये वाली। ये समझ में आया क्या। अरे इसके बाद ये बीच में पिन आ गई, तो अब ये घूमेगा, उसकी रेडियस क्या होगी बोलो। नहीं समझ में आया। इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो ये इसकी टोटल लेंथ कितनी थी एल, और यहां वर्टिकल सी एंगल कितना था अल्फा, समझ में। और पीवट हमारा कहां पर था, यहां पे पिन लगी हुई है, ये पॉइंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे टकराया, अब ये पिन लगी हुई है, तो इसके बाद इसकी रेडियस एल रहेगी क्या, कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस बोलो, एल माइनस यहां की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल एल। तो अब ये जो घूमेगा वो कितनी रेडियस में घूमेगा, एल माइनस एल की रेडियस में। ये समझ में आया, आया क्या। अच्छा, तो इसके बाद जैसे ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा, इसके बाद ये घूमना स्टार्ट करेगा, बोलो किस रेडियस में घूमना स्टार्ट करेगा, सुनना ध्यान से। ये हमारा एल है, ये डिस्टेंस बोलो कितनी है, एल माइनस एल, ये सोनो चंटुष। और किस रेडियस में घूमेगा, ये इस रेडियस में, ये सोनो चंटुष, मुंह से बोलो यार, पक्का क्या। अब एक चीज बताओ मुझे तुम लोग, क्या बताओगे बताओ, क्या तेरा सी नहीं आ रहा ना। अच्छा सुनो ध्यान से, अब बोलो क्या होगा, बोलो जी अब क्या होगा। ये पिन होल से इधर जाएगा, जो इधर जाएगा तो ये हमारा पीवट था, पीवट से कहां पहुंचेगा बोलो, सेम हाइट पे पहुंचेगा, वापस भी पहुंचेगा तो यहीं तक, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो ये दोनों हाइट्स क्या होंगी, सेम। अरे दोनों हाइट क्या होंगी, सेम। ये चीज समझ में आई। ये कितना है कैपिटल एल, ये कितना है स्मॉल एल। तो यहां से चला है तो वापस लौट के जाएगा तो ये ऐसे ही, बस ओनली डिफरेंस इज कि अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल। लेकिन हाइट क्या रहेगी दोनों की, सेम, क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अरे यहां पे स्पीड कितनी, तुम बताओ, पेंडुलम को हम यहां से छोड़ते हैं थीटा एंगल से, तो दूसरे साइड में भी कितने एंगल तक जाएगा वो, थीटा।
अरे यस और नो संतोष, लेकिन थीटा वो तब जाता है जब दोनों तरफ की रेडियस क्या होती है, सेम। इस वाले क्वेश्चन में थीटा क्या हो जाएगा, चेंज। थीटा और अल्फा सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अरे थीटा और अल्फा सेम होंगे कि अलग होंगे? क्यों अलग होंगे? क्योंकि दोनों साइड की रेडियस क्या है, अलग अलग। लेकिन हाइट दोनों की, वर्टिकल लेवल दोनों का क्या होगा, सेम। यहां से अगर ये इस लेवल से गया तो ऐसे ही जूम के इधर भी जाएगा। बताओ क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे भाई। यहां से यहां तक हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस आया वो काइनेटिक एनर्जी में आ गया, और यहां से जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी वापस सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब ये जो हाइट है ये दोनों तरफ क्या होगी, सेम। बस हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना था। ये एंगल कितना है, अल्फा। ये एंगल उसने कितना दे रखा है, थीटा। अरे ऐसा संतोष, तो बोलो जी, बना दो दोनों में रिलेशन। तुम क्या कहोगे, ये इस हाइट को क्या लिख सकते हो, इस वाले के टर्म्स में लिखोगे तो ये हाइट जो है, ये जो हाइट है h, अगर इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल कोस अल्फा। अरे ये सुनो संतोष, और अगर इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो इसकी टर्म्स में बोलो क्या लिखेंगे, इस हाइट को क्या लिखेंगे बताओ इसकी टर्म्स में? हम क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक कितना है, स्मॉल एल प्लस दिस, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी बोलो, इस वाले के टर्म्स में लिखेंगे तो स्मॉल एल प्लस एल माइनस एल साइन अल्फा, या कॉस, सॉरी कॉस। पहले बताओ ये समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आई कि नोट आई, ये बताओ आ गई क्या? बस दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। ये भी क्या बता रहा है, h। यहां से हाइट है, ये हमारी स्मॉल एल है, और ये चाहिए, ये क्या होगी, ये रेडियस हमारी कितनी है, एल माइनस एल, तो उसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, एल माइनस एल साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। और इधर से देखेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एल कॉस अल्फा के, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। बस खत्म आंसर, एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा। ये सुनो संतोष, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा बोलो किसके इक्वल आ जाएगा, एल कॉस अल्फा माइनस स्मॉल एल, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एल कॉस अल्फा माइनस एल अपॉन एल माइनस एल। ये आंसर आएगा। ये किसका आंसर है, तू तो कुछ और लॉजिक बता रहा है। सी आंसर यही है क्या, तो ये बिल्कुल सही है। समझ गए क्या? अरे समझ में आया कि नोट आया भाई साहब, लिख लो, अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। जल्दी से लिखो, आज के लेक्चर को फिर जल्दी से फिनिश करें, 3-4 क्वेश्चन और करा के। क्या बोलो जी, छाप लो जल्दी से। बोलो जी, क्या हो गया, 1 रुपये चाहिए? तो कुछ तो कुटिल हंस रहे हो तुम, हैं? पहली बार भी सही आंसर आया तेरा, लेकिन तू कुछ तो बता रहा था बीच में, तेरे को रोका। चलो ठीक है, लड़का खुश होगा, पहली बार में सही आंसर आया है। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी, अगला क्वेश्चन इसी सिमिलर अप्रोच का है ये भी। चलो ये कर दो जल्दी से, ये अब सब बच्चों का होना चाहिए, दिमाग लगाओ फटाक दे से, शाबाश। पढ़ो क्वेश्चन को, बीच में आ रहा हूं तो मैं बैठ जाता हूं।
टाइमर दे दिया। 2 मिनट का क्वेश्चन तो नहीं है बट ठीक है, पहले सोल्व कर लो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना अगर तुमसे हो रहा है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिख लो। नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन लिख लो, नहीं तो सॉल्यूशन समझ में आ रहा तो पहले सॉल्व करो, ताकि देखो तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके ओके चलो जी, कैसे सॉल्व होगा देखो ध्यान से। इसने क्या कहा कि भाई साहब, क्या बोला क्वेश्चन में, पूछा क्या है, पेंडुलम है उसको हमने रिलीज कर दिया, पिवट रखा हुआ है, डॉटेड लाइन से पाथ हमने कर रखा है, मिनिमम डिस्टेंस डी। अच्छा ये डी बतानी है कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले। ठीक है जी, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि यहां से डी डिस्टेंस पे हमने पिवट रख रखा है जी। ओके, और ये कह रहा है कि ए लड़के, इस डी की वैल्यू क्या रखें, इस डी की वैल्यू क्या रखें कि ये क्या करे, कंप्लीट सर्कल करे। ये क्या करे, कंप्लीट सर्कल करे। बहुत अच्छा है, मतलब जो ही ये स्ट्रिंग यहां पर आएगी, वही पिछले वाला ही क्वेश्चन है, यहां से मैंने पेंडुलम को छोड़ा, यहां से डी डिस्टेंस पे क्या है, एक पिवट है, ये ब्लॉक ऐसे आएगा, इसके बाद इससे टकराएगा। अब नए जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, चेंज। उसकी रेडियस अब कितनी हो जाएगी, बोलो कितनी हो जाएगी रेडियस, एल माइनस डी। अरे यस और संतोष। और अब मुझे बताओ कि अगर एल माइनस डी इसकी रेडियस हो जाएगी, ये जब यहां पे पहुंचेगा तो अब जो ये सर्कल करेगा वो तो इस रेडियस में करेगा, और ये रेडियस मेरी कितनी है, बोलो एल माइनस डी। तो बताओ इस जगह कितनी स्पीड होनी चाहिए, तुम कहोगे √5GL, और एल की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एल माइनस डी। अरे मिनिमम स्पीड इस जगह कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ना, कंप्लीट सर्कल करने के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें बताना, और यहां से ये वाला कौन सा पॉइंट है, बोलो हायर पॉइंट, और ये वाला पॉइंट बोलो कौन सा है, लोअर पॉइंट। अब याद करो यहां से यहां तक क्या ये वर्टिकल सर्कल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या किसी भी एक जगह की मुझे स्पीड पता हो तो दूसरी जगह की स्पीड बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। इस जगह स्पीड बोलो कितनी है, 0, रिलीज किया ना, तो इस जगह स्पीड कितनी है, 0। तो बताओ लोअर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, v हायर का स्क्वायर प्लस 2gh। हायर वाले पॉइंट की स्पीड कितनी है, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो √2gl। यहां से अगर मैं देखूं तो ये स्पीड किसके इक्वल होगी, √2gl। और अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना है तो इसकी स्पीड चाहिए कितनी, इतनी। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। मतलब जो √2gl है वो मेरी √5gl माइनस डी से क्या होनी चाहिए, इक्वल। बस, तो √2gl 5gl माइनस डी, जी से जी क्या हो गया, कट गया, तो ये आ जाएगा 2/5 L इज इक्वल टू L माइनस डी। तो 3L/5 आ गया। डी कितना आ जाएगा, 3L/5। डी कितना आ जाएगा, 3L/5। खत्म। समझ में आया क्या। अरे मैंने यहां से पेंडुलम को रिलीज करा तो मुझे पता है कि यहां पर जाते इसकी स्पीड हो जाएगी √2gl,
और ये √2gl ऐसे होनी चाहिए, अब ये जो नया सर्कल करेगा उसके हिसाब से √5gr के इक्वल होनी चाहिए। अरे किसके इक्वल होनी चाहिए? √5gr के इक्वल, बस खत्म। समझ गए क्या? ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करो। अच्छा मैं ये, चलो खूब करते रहोगे तुम टाइम पास। हाँ ये वाली कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। है वो वाला, पिछले वाला सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं उतारा? जल्दी उतारो फिर। अच्छा तुम्हें क्वेश्चन मना कर दिया था ना मैंने, उतार लो जल्दी से, कोई बात नहीं, जल्दी करो। इसमें बची भी तो 2 कॉन्सेप्ट, आज तो नहीं होगी, एक लेक्चर और लेना ही पड़ेगा। बाकी ये है कि लगभग 95% तुम्हारी वीसीएम खत्म हो गई है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट बची हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी लगभग पोर्शन खत्म है। एक तो रॉड से कराना सर्कल, और एक स्फेयर से चीजों को छोड़ना। हालांकि वो मैं पढ़ा चुका हूं, तुम अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। कोई हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उससे हम किसी चीज को स्पीड देंगे, बताओ कहां जाके कांटेक्ट छोड़ देगा, उस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लोगे आराम से। वर्क थ्योरम लगानी है और फोर्स बैलेंस करना, बस कुछ नहीं करना। मैं कराऊंगा, वैसे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं कराऊंगा, एक लेक्चर ले लूंगा आधा, उसके बाद लेवल 2 ले लूंगा साथ साथ ही। 45 मिनट से पहले उसको खत्म कर लेंगे, फिर लेवल 2 ले लेंगे मंडे को। इन द मीन टाइम तुम्हें क्या करके लाना है? होमवर्क है, क्या दिया है? वर्क पावर जी का क्या दिया है? कितने क्वेश्चन है उसमें? वो तो मैंने आज के लिए दिए होंगे, मंडे के लिए क्यों दूंगा 3 दिन पहले? बट मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, मेरे को सोचा कि तुम्हारे टेस्ट के बाद मंडे आएगा, तो और क्वेश्चन बढ़ा लो थोड़े। मॉड्यूल 2 नहीं दिया अभी तक मैंने? तुम्हारा लेवल 2 का डिस्कशन भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, कौन से चैप्टर का नहीं हुआ है? एनएलएम का लेवल 2 नहीं हुआ है? हो चुका है उसका तो। वर्क पावर जी का लेवल 2 डिस्कशन नहीं हुआ है? हुआ नहीं है डिस्कशन? होमवर्क ही नहीं दिया है? कैसे नालायक हो, होमवर्क तो दे चुका हूं मैं, दिया हुआ है मेरे को याद है, पिछले सैटरडे को। तो नालायक,